रात के ठीक 2:13 बजे अधब घर की मोटी ठंडी दीवारों के भीतर से एक अजीब घुटी हुई आवाज उठी, जैसे किसी ने चीखने की कोशिश की हो लेकिन उसकी आवाज कंक्रीट ने निगल ली हो। हवा बिल्कुल स्थिर थी, फिर भी वातावरण में एक अनजाना कंपन महसूस हो रहा था। टॉर्च की हल्की रोशनी दीवार पर पड़ी तो उसमें कुछ हिलता हुआ दिखा, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी हो गईं, और तभी उस अंधेरे ने पहली बार अपना राज फुसफुसाकर बताया। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। अमित वर्मा एक सिविल इंजीनियर था। उसने हाल ही में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। शहर से दूर एक नई कॉलोनी बनानी थी, जिसमें आधुनिक तकनीक इंसुलेटेड कंक्रीट फॉर्म ICF का इस्तेमाल होना था। ICF एक ऐसी तकनीक है जिसमें खोखले फोम ब्लॉक्स के अंदर कंक्रीट डाला जाता है, जिससे दीवारें बेहद मजबूत और साउंड प्रूफ बनती हैं। लेकिन अमित को क्या पता था कि यही साउंड प्रूफ दीवारें एक दिन किसी की चीखों को हमेशा के लिए कैद कर लेंगी। कॉलोनी का नाम रखा गया ग्रीन वैली रेसिडेंसी, लेकिन मजदूरों के बीच इसका दूसरा नाम था साइलेंट डेथ जोन। निर्माण के तीसरे हफ्ते एक मजदूर रमेश अचानक गायब हो गया। सबने सोचा शायद काम छोड़कर चला गया होगा। ऐसा अक्सर होता था, लेकिन उसी रात साइट के सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ अजीब देखा। उसने बताया कि अधबनी दीवारों में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। साहब, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, लेकिन आवाज बहुत दबी हुई थी। अमित ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। ICF की दीवारें बन चुकी थीं, कंक्रीट सूख चुका था। एक दिन अमित साइट का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसे एक दीवार के पास अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां हवा नहीं बल्कि कुछ और बह रहा हो। अचानक टप 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 दीवार से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो हल्का लाल था। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत दीवार को छूने की कोशिश की, और तभी उसे अंदर से किसी के नाखूनों के खरोंचने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी। अमित ने उसी दिन पुरानी फाइलें निकलवाई। उसे पता चला कि जिस जमीन पर ये कॉलोनी बन रही थी, वहां पहले एक पुराना कारखाना था, जहां कई मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि उस फैक्ट्री का मालिक मजदूरों को मारकर दीवारों में चुनवा देता था ताकि राज कभी बाहर ना आए। और अब उसी जमीन पर फिर से दीवारें खड़ी की जा रही थी। उस रात अमित अकेले साइट पर रुका। उसे सच्चाई जाननी थी। घड़ी में 1:47 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक ठक 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 एक दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। अमित के हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने देखा, दीवार के अंदर से एक हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कंक्रीट धीरे धीरे टूट रहा था और अंदर से खून से सना हुआ हाथ बाहर आ रहा था। अमित चिल्लाया, कौन है? तभी दीवार के अंदर से कई आवाजें एक साथ गूंज उठी। हमें बाहर निकालो, हम अभी भी जिंदा हैं। अगले दिन अमित ने काम रुकवा दिया, लेकिन रात होते ही मजदूरों ने फिर आवाजें सुनी। अब सिर्फ एक नहीं, हर दीवार के अंदर से, जैसे पूरी कॉलोनी में कोई जिंदा दफन हो। एक मजदूर डर के मारे भाग गया, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश साइट के अंदर मिली। उसका शरीर आधा कंक्रीट में धंसा हुआ था, जैसे उसे दीवार ने निगल लिया हो। अमित ने फैसला किया कि वो एक दीवार तोड़कर सच देखेगा। जब दीवार तोड़ी गई, अंदर जो मिला उसने सबकी रूह कांपी। दीवार के अंदर एक इंसान का कंकाल था, लेकिन उसके नाखून ताजा खून से भरे हुए थे, जैसे उसने अभी अभी बाहर निकलने की कोशिश की हो। और तभी कंकाल की आंखों के खाली गड्ढों से खून बहने लगा, और उसने धीरे से सिर घुमाकर अमित की तरफ देखा। अमित को समझ आ गया, ये सिर्फ पुराने मजदूरों की आत्माएं नहीं थी। ICF की साउंड प्रूफ दीवारों ने उनकी चीखों को कैद कर लिया था, और अब जो भी इन दीवारों के अंदर आता, वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता। अमित ने साइट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार देखने गया, और तभी दीवारों ने उसे घेर लिया। हर तरफ से हाथ निकलने लगे। कंक्रीट नर्म होकर उसे अंदर खींचने लगा। अमित चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा रही थी, क्योंकि ICF की दीवारें साउंड प्रूफ थी। आज ग्रीन वैली रेसिडेंसी अधूरी पड़ी है, कोई वहां नहीं जाता, लेकिन अगर आप कभी वहां जाएं, तो दीवारों को ध्यान से सुनना। हो सकता है आपको भी अंदर से कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई दे, हमें बाहर निकालो। जब कंक्रीट ने अमित को पूरी तरह निगल लिया, तो उसे लगा सब खत्म हो गया। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, वो एक अजीब अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ दीवारें थीं, लेकिन ये वही दीवारें नहीं थी जो बाहर दिखती थी।
ये अंदर की दुनिया थी, आईसीएफ के अंदर कैद आत्माओं की दुनिया। यहाँ समय नहीं था, सिर्फ दर्द था और आवाजें, सैकड़ों आवाजें। तुम भी आ गए, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अमित ने देखा, उसके आसपास धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। वो सब लोग थे जो कभी इस जगह पर काम करते थे और अब दीवारों के अंदर कैद थे। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। उसने कहा, ये जगह सिर्फ एक निर्माण स्थल नहीं है, ये एक जाल है। अमित ने कांपते हुए पूछा, कौन सा जाल? बूढ़ा हंसा, लालच का जाल, खून का जाल। फिर उसने बताया, सालों पहले इस जमीन पर एक तांत्रिक रहता था। उसने अमर होने के लिए एक श्रापित अनुष्ठान किया, जिसमें जिंदा इंसानों को दीवारों में कैद करना था, उनकी आत्माओं को बंद करके अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और उसकी आत्मा यहीं फंस गई। अब वो हर उस इंसान को पकड़ता है जो इस जमीन पर कुछ बनाना चाहता है। अचानक पूरा अंधेरा कांपने लगा, दीवारें हिलने लगीं और फिर एक परछाई उभरी, लंबी, विकृत, और उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी। वो था वो तांत्रिक। उसकी आवाज गूंजी, एक और आत्मा मेरे लिए। अमित पीछे हटने लगा, लेकिन अब भागने की कोई जगह नहीं थी। तभी अचानक बाकी आत्माएं एक साथ चिल्लाईं, अब बहुत हुआ। उन्होंने अमित को पकड़ लिया, लेकिन इस बार मारने के लिए नहीं, बल्कि बचाने के लिए। बूढ़ा बोला, अगर हमें आजादी चाहिए तो इस तांत्रिक को खत्म करना होगा, और वो काम सिर्फ एक जिंदा इंसान ही कर सकता है। अमित समझ गया, वो अभी पूरी तरह मरा नहीं है, उसकी आत्मा अभी भी जुड़ी हुई है। तांत्रिक ने हमला किया, दीवारों से खून बहने लगा, आत्माएं चीखने लगीं। अमित ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक टूटी हुई लोहे की रॉड उठाई। ये सब खत्म होगा आज। वो तांत्रिक की तरफ दौड़ा और पूरी ताकत से वार किया। जैसे ही रॉड तांत्रिक के शरीर में घुसी, पूरा अंधेरा फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत। अगली सुबह साइट पर पुलिस आई। उन्होंने देखा, कई दीवारें खुद ब खुद टूट चुकी थीं। अंदर से सैकड़ों कंकाल मिले और बीच में अमित का शरीर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। सरकार ने उस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया। ग्रीन वैली रेसिडेंसी अब सिर्फ एक खंडहर है। लोग कहते हैं अब वहाँ कोई आवाज नहीं आती, कोई खरोंच नहीं सुनाई देती, सब शांत है। कुछ महीने बाद एक नया बिल्डर उस जमीन को खरीदता है। वो कहता है, ये सब अफवाह है, मैं यहाँ फिर से निर्माण करूंगा। काम फिर शुरू होता है, नई दीवारें बनती हैं, फिर से आईसीएफ का इस्तेमाल होता है। पहली ही रात एक मजदूर गायब हो जाता है और दूसरी रात नई दीवार से वही आवाज आती है, हमें बाहर